नमस्कार। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार्मर फ्रेश एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे बीच में हमारे संस्था के यानी हमारे कलीग के रूप में ज्वाइन किए हैं पीआरओ पद, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में अर्चना जी। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि अर्चना जी को आपको ये पद मिलकर कैसा अनुभव हो रहा है? अर्चना जी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को देखना है, समझना है। कोई भी चीज़ एक भी गलती हुई तो पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से करना है, आराम से करना है, पेशेंस के साथ करना है, घबराना नहीं है, एक-एक चीज़ पे ध्यान रखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अर्चना जी, ये कहने का मतलब है कि आपका जो पद है पीआरओ, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, तो आपसे और पब्लिक के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए? यानी संबंधितों के बीच में क्या एक ऐसी कड़ी आप जोड़ने का प्रयास करेंगी कि पब्लिक भी आपकी बात माने और फील्ड वर्क भी माने? इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे कोशिश यही रहेगा कि जो भी फील्ड में एम्प्लॉय हैं, उनसे अगर मैं कभी बात कर रही हूँ या फिर उनसे कुछ जानना चाह रही हूँ, तो पहले मैं उनकी प्रॉब्लम सुनूँ कि अगर वो फील्ड पे काम करने नहीं गए तो किस कारण से नहीं गए हैं। मैं पहले उन्हें नहीं बोल सकती ना कि आप क्यों नहीं गए, पहले उनका प्रॉब्लम मुझे सुनना पड़ेगा। अगर उनका प्रॉब्लम जेन्युइन हुआ तो मैं वहाँ बोल सकती हूँ कि ठीक है, आपने ये काम नहीं किया, लेकिन उनका प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है तो फिर मैं उनका रिपोर्ट बना सकती हूँ, अपने सीनियर को इसके बारे में बोल सकती हूँ कि नहीं, इन्होंने जो रीज़न दिया है वो जेन्युइन रीज़न नहीं है, इन्होंने बहाना किया है, ये काम पर नहीं गए। तो फार्मर फ्रेश की कहानी, फार्मरों की जुबानी, फार्मर की जो समस्या आएँगी, फील्ड वर्क की जो समस्या आएँगी, उस पर आप किस समस्या को कहाँ तक कैसे सॉल्व कर सकती हैं? आपके लेवल तक जो समस्याएँ होंगी, उसको सॉल्व करने में आप क्या प्रोसेस करेंगी? क्या प्रक्रिया अपनाएँगी? अगर मैं फील्ड पे जाती हूँ कभी अगर मुझे मौका मिला फील्ड पे जाने का, तो मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहले मैं किसानों की बात सुनूँ, उनकी फील्ड को देखूँ। जहाँ तक मेरे से संभव होगा, मेरे पास जितनी नॉलेज होगी मैं उतना दूँगी। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आता है कि मैं नहीं जानती उस डिजीज़ के बारे में, तो मैं उसका फ़ोटो लूँगी, वहाँ पे अपने सीनियर्स को भेजूँगी, अपने जो भी साइंटिस्ट टीम है उनको भेजूँगी और वो जो मुझे बताएँगे मैं वो फार्मर्स को बताऊँगी कि आप पहले ये कीजिए। जैसे हमें ट्रेनिंग में भी बताया गया था। अब कभी-कभी ऐसा होगा कि हम अगर कॉल करते हैं, मैसेज डालते हैं तो उस टाइम सर रिप्लाई ना दें या फिर तुरंत एट द टाइम रिप्लाई ना आए, तो सर ने बोला था कि जब भी तुम किसी अननोन फार्मर के फील्ड पे जाओ और कभी तुम्हें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी दिखे तो तुम वहाँ सबसे पहले बोलो कि आप सीवीड चलाइए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अगर एट द टाइम कोई प्रेजेंस नहीं है तो हम उन्हें बता सकते हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमें थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए, हम इसका निदान नहीं ढूँढ पा रहे हैं, हम अपनी साइंटिस्ट टीम से पूछ के आपको बताते हैं। अर्चना जी, जैसा फील्ड में आप पब्लिक रिलेशंस से जुड़ी हुई हैं, तो अगर कभी किसान या कभी इस प्रकार का कभी अनुभव हुआ हो कि नकारात्मक विचार किसानों के बीच में आया हो या आप सकारात्मक उनको समझाना चाह रही हो और किसान का मतलब कोई गुस्सा हो, कोई कारण हो और कभी ऐसा कुछ भी आपको देखने को, सुनने को या फ़ोन से या जाने पर कुछ मिला हो, तो उसके अपना अनुभव हमको ज़रूर शेयर करें। हाँ, बिल्कुल मिला है। हमने सर के साथ फील्ड विजिट किया है। आज भी मैं जब अटेंडेंस बनाती हूँ तो कॉल पे बात करती हूँ तो नेगेटिव भी फीडबैक आते हैं, पॉजिटिव भी फीडबैक आते हैं। बस यही है कि पेशेंस के साथ उन्हें सुनना है। हम हर किसी पे रिएक्ट नहीं कर सकते कि अगर आप नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो तो हम आपसे झगड़ा कर लें, आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो तो आपकी सराहना करें। हर चीज़ को लेके चलना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें नोट डाउन करें, अपने सीनियर से पूछे। मतलब उनकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना चाहते हैं। तो मतलब आज टाइम लगेगा, कोशिश करते रहना है। जी, जी, बिल्कुल प्रयास आपका रहेगा और फार्मर फ्रेश की कहानी, फार्मर की जुबानी। तो अब हम अगले एपिसोड में अगले लोगों से इंटरव्यू लेंगे, हमारे जो कलीग हैं, कैसे उनके कार्यक्षेत्र को रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाँटी गई है और क्या समस्याएँ आ रही हैं, अगले एपिसोड में, अगले रील में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय फार्मर फ्रेश।